हेलो दोस्तों, नमस्कार। और ये आपका विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है जो मैंने पूरी तरह से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो घर में बैठ के पढ़ाई कर सकें और पूरा उनको एक सिस्टमेटिक नॉलेज देने का प्रयास है। उनकी मैथ पूरी कंप्लीट करा दूँ मैं। तो मेरा प्रयास शायद बहुत हद तक सफल हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो मुझे पर्सनली जो व्हाट्सअप कर रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो चैप्टर मेरा पिछला वीडियो था वो चैप्टर 7 का 7.2 तक कंप्लीट हो गया। 7.3 और 7.4 इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में उसमें प्रूफ नहीं किया गया है, वो मैं आपको प्रूफ करना इसमें बताऊंगा। और 7.3 और 7.4 में एक्सरसाइज जो है पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक नया आ गया हमारा 7.3 एक्सरसाइज पढ़ने के पहले यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं, RHS और एक SSS। SSS क्राइटेरियन कन्वेंसी आई है 7.4 थ्योरम और RHS। तो दोनों को मैं पहले इसको बता दूँ, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करें तो आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके साथ में बैठना और बुक सामने रखना है, क्योंकि उसमें पूरी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। मैं अगर सब चीज़ें लिखूंगा तो कंप्यूटर से तो ये कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मैं आपके सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, SSS क्राइटेरियन कन्वेंसी क्या होती है। तो SSS क्या होती है, क्राइटेरियन कन्वेंसी। SSS ट्रिपल एस का क्या मतलब होगा कि साइड साइड साइड। क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, समझिएगा। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझना है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। इसमें ये PQR होगी, PQR। ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये साइड इक्वल है इस साइड के। ये सब करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये साइड इक्वल है इसकी, ये साइड इक्वल है इसकी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल। AB इक्वल है किसके, PQ के, और BC इक्वल है किसके, QR के, और AC इक्वल है किसके, PR के। 3 हो गए, तीनों साइड इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्वेंस होगा ट्रायंगल PQR के। ये क्या हुआ, SS क्राइटेरियन कन्वेंसी बाय SSS क्राइटेरियन कन्वेंसी। अब क्राइटेरियन कन्वेंसी SSS है क्या कि इफ इन ए ट्रायंगल if 3 sides are equal to another triangle, 3 sides of a triangle is equal to another corresponding 3 sides of another triangle, then triangles are congruous। कोई भी 2 ट्रायंगल हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे अदर ट्रायंगल के, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। बस इसमें ये जानना है कि अगर तीनों साइड और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंस होगा। ये अब दूसरी बात आती है RHS। RHS क्या होता है, देखिए राइट हैंड साइड नहीं, क्या है इसमें बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि राइट हैंड साइड की बात हो रही। इसका मतलब क्या होता है, राइट RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस और साइड। अब इसको समझिएगा, इसमें भी थोड़ा RHS क्राइटेरियन कन्वेंसी। R का क्या मतलब हुआ, राइट। H का क्या मतलब हुआ, हाइपोटेनस। और S का क्या मतलब हुआ, साइड। तो देखिए
वो दो ट्रायंगल यहाँ पर बने, ये ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है। देखिए ये थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे या तभी लागू होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो ये थ्योरम जो है बिल्कुल नहीं करना है, इस थ्योरम को अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए दूसरा ये ऐसा ट्रायंगल होगा, ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो अगर ये दोनों राइट हो, देखिए राइट हो गए, राइट मतलब 90 डिग्री, ये इसकी हाइपोटेनस इसके इक्वल हो। अब कोई भी एक साइड ले लीजिए, चाहे हम इसको ले लें, इसके इक्वल अगर है तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए एंगल बी इक्वल एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री और दोनों बराबर। AC इक्वल है पी आर के, ये हाइपोटेनस, BC इक्वल है क्यू आर के, कोई एक साइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देन, ट्रायंगल ABC कॉन्फ्रेंस होगा ट्रायंगल PQ आर के बाई RHS क्राइटेरियन कॉन्फ्रेंसी से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और ये आपका राइट हाइपोटेन्यूज साइड होता है, इसको बड़े अच्छे से देख लीजिए। और ये कुछ नहीं है, इसमें अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो आप अगर शुरू से पढ़ते आए 7 चैप्टर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस करस्पॉन्डिंग साइड्स और इनके थ्योरम जितने दिए हुए हैं SAS, ASA, ये सारी चीज़ें बस देखना है। तो ये हो गया RHS। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.3 में। तो 7.3 ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसमें ये गौर करना है कि कैसे क्या करना है। तो एक आध क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसमें आप अपने से ही कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DBC, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC और DBC दोनों जिनका बेस सेम है, मतलब एक BC सेम बेस पर बने हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और A और D साइड जो है BC पर ऐसे लाइज है, BC पर कि यदि AD को एक्सीड करें तो BC को P पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमको ये बताना है, तो पहले इसका डायग्राम पढ़िए, सुंदर से बनाइए। डायग्राम क्या है, ABC, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, यहाँ हो गया A, यहाँ B, यहाँ हो गया C। और ऐसे आपको एक AD AP बनाना है, ये P हो गई और यहाँ से ऐसी लाइन गई है और यहाँ से ऐसी लाइन गई, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हो गया क्या T। अब क्या करना है, ये हो गया T। अब इसमें ये बताना है कि ट्रायंगल ABC, देखिए अब जो जो चीजें गिवन है बढ़िया लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी, 7.3, एक्सरसाइज 7.3। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि मैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा BDC, ठीक है, DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे ये बताना है, और ये भी है, लाइज ऑन सेम बेस BC दोनों सेम बेस पर है, ये गिवन में बात करते हैं, ठीक है। और अब इसमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
देखिए टू प्रूव क्या बुक है मेरे पास। दरअसल क्या है, मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम की बुक मिली नहीं, मैं हिंदी मीडियम की बुक मेरे पास है, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के। फर्स्ट नंबर ट्रायंगल ए डी बी ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके ए सी डी के। दूसरा नंबर, पहले ये सब हम बुक में जो देखने वाली चीजें हैं वो मैं लिख लूँ जल्दी से, फिर इसके बाद मैं प्रूव कराऊंगा। ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके ए सी पी के। ट्रायंगल ए सी पी की तीसरा नंबर है। देखिए तीसरा नंबर ए पी, एंगल ए और डी को दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी इज बाइसेक्ट एंगल, कौन सा, एंगल पी एंड एंगल डी। ठीक है, एंगल पी एंड एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी, यानी ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। या अदर वर्ड में लिखेंगे और ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। ये हुआ। अब चौथा नंबर लिखना है, इसमें कई सारे चीजें प्रूव करनी। ए पी बी सी पर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब देखिए स्टार्ट करिए, पहले यहां से प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ में क्या है, पहला पहले तो आपके पास ये समझिए कि ये ट्रायंगल यहाँ पर ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, है कि नहीं? क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे। अब लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी लेना है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। कहाँ ए बी डी एंड ए सी डी लेना। अब इसमें देखिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है समझिएगा, देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी, फर्स्ट नंबर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। अब देखिए ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं। इसमें ये देखिए दोनों ट्रायंगल के लिए ये कॉमन साइड है, ए डी, है कि नहीं? क्योंकि हमारा चल रहा है एस और RHS, तो इसमें वही थ्योरम अप्लाई करना, उनके जो पिछले पढ़ चुके हैं उनके थ्रू। तो AD बराबर है AD की, ये क्या हो गई, दोनों के लिए कॉमन आर्क हो गई, कॉमन साइड या कॉमन आर्क। ठीक, AB इक्वल है AC के, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और BD इक्वल है किसके, ये क्या है, BC के, ये भी गिवन है। तीन कंडीशन हमारे पास हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो, ठीक, तब हम क्या लिख देंगे इसको, सो यहीं पे लिख दीजिए। सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके, ए सी डी के होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ए सी
डी के कॉन्वेंस होगा। अब ए बी डी कॉन्वेंस है किसके? ए सी डी के, है कॉन्वेंस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा हमको प्रूफ करना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? ए बी पी। कौन सा है? ए बी पी, ये वाला कॉन्वेंस है किसके? ए सी पी के, ए सी पी। अब देखिएगा इसमें, देखिए जब यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंस है ट्रायंगल ए सी डी के, ये हमारी एक साइड प्रूव हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या है कि इन ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल ए बी पी कॉन्वेंस टू ट्रायंगल कौन सा? ए सी पी से, ठीक है, ए सी पी में देखिए, ए सी पी में देखिए, ए बी पी में ए सी पी। यहाँ पर समझिएगा कि ए बी और पी जब लेंगे और ए सी और पी जब लेंगे तो यहाँ पे समझिएगा ये जो है ये इसका साइड है कि नहीं। तो अभी हमने इसको प्रूव किया है कि ये ट्रायंगल इक्वल है इस ट्रायंगल के कॉन्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, हो जाएगा कि नहीं। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये इसका बाइसेक्टर है ना, ये बुक में दिया नहीं है। एडी और बीसी को एक ओर स्थित है, एडी को बढ़ाने में पी पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये कॉन्वेंस हो गया तो यहाँ पे हम एक चीज लिख लें, एक्स्ट्रा लिख लेते हैं कि एंगल, अब इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, बी ए डी लिख लेते हैं, बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, सी ए डी के। यहाँ पर क्या हो गया? बाई सी टी सी डी के। तो यहाँ पर लिखिएगा कि इफ एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, सी ए डी के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के। जब यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये इक्वल है तो इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है ना पी तक, तो यहाँ तक, यहाँ से बी ए पी से और सी ए पी भी इक्वल होगा। ये क्यों हो गया? अब इसी तरह से ए बी इक्वल क्या है, यहाँ पर ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है, गिवन है कि नहीं। और ए पी इक्वल ए पी के है, ए पी इक्वल ए पी है, ये कॉमन साइड है, कॉमन आर्म है। तो पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको बाद में, गिवन वाला बाद में लिखते हैं, कॉमन आर्म है, ठीक। और दूसरी बात क्या है, और ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है। तीन कंडीशन हमारे पास हो गई, ये एंगल हो गए इक्वल और ये क्या हो गई, ये साइड हो गई। अब जब गिवन है तो देखिए दोनों चीजें ये गिवन है, तो यहाँ पर समझिएगा जब ये गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी कॉन्वेंस टू ट्रायंगल ए सी पी के कॉन्वेंस हो गया बाई किससे, एस ए एस क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से, एस ए एस क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से ये कॉन्वेंस हुआ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंस हो गए, कौन से ट्रायंगल, ए बी पी और ए सी पी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों मिला के ऐसे दोनों कॉन्वेंस हो गए। तो यहाँ पर समझिएगा तीसरा नंबर हम करते हैं। तीसरे नंबर में क्या है, हमको ये बताना ए पी इज बाइसेक्ट टू एंगल ए एंड डी, एंगल ए और डी दोनों को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो दोनों को जब बाइसेक्ट करेगी तो दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल, तो अभी हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि एंगल, ठीक है, ए पी बी, तीसरा नंबर नहीं, अभी सी पी से लिख लेते हैं, ए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख लेना। ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, ए
इसको आप इक्वेशन में दे दीजिए, सेकंड नंबर इक्वेशन, या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर बाई सी पी सी टी लिख दीजिए। इसको अपनी मर्जी से जो आपको समझ में आ जाए, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम उसको वहां से उठा लेंगे। अब दो चीजें हमारे पास प्रूफ हुए। अब ये तो प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो ये है, ये जो एडी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ये तो प्रूफ कर दी हमने भाई, बराबर हो गए ना एंगल, तो ये इसको बाइसेक्ट करती है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि इसको भी बाइसेक्ट करती है, तो यहाँ पर AP इज बाइसेक्ट टू एंगल A एंड एंगल D बोथ। तो देखिए यहाँ पर गिवन में जो लिखा, देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए इन ट्रायंगल, कौन सा आप ट्रायंगल लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल DPB, इन ट्रायंगल तीसरा नंबर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल DPB एंड ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा, DPCB, DPCB, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जब ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल DPB एंड DPCB में हमने क्या प्रूव कर दिया है कि एंगल DP यहाँ पे लिखिए कि ट्रायंगल एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, तो यहाँ पर लिखेंगे देन एंगल DPB इक्वल होगा एंगल DPC के, होगा। अब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, DP जो होगी DP होगी कि नहीं, ठीक है। और कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, इसकी इक्वल होगी। दो हमारे पास होते गए, इसको आप नोट करते जाइए क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबा है कि एक बार में होगा ही। ये मैं अभी हालांकि गिवन और जो दिया हुआ प्रूफ मिटा रहा हूँ, कॉमन आर्म। अब देखिए, और BD बराबर है, ये BD जो है बराबर है किसके, DC के, ये गिवन हुआ आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल DPB कॉन्फ्रेंस होगा ट्रायंगल किसके, DPC के बाई किससे हुआ, SAS से हुआ, ठीक, SAS से हुआ। अब देखिएगा इसमें क्या हो गया, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। इसमें एंगल तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और जब दोनों एंगल होंगे, हमने क्या क्या ले लिया है, DPB इक्वल है किसके, DPC के, DPB कहाँ गया, DPB है DCP के, तो एंगल DPB इक्वल है DPC के, DP इक्वल है किसके, DP के। और ये एंगल अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी यहाँ पर इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, DP इक्वल टू DCP की। और जब देखिए यहाँ पर एक चीज और करना है, DP इक्वल है DC के, BD इक्वल है DC के, तो यहाँ पर एंगल B जो है इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो देखिए ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ये वाला इसके, ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इक्वल है इसके। तो इन दोनों एंगल का सम, या तो इसको आप कॉन्वेंसी से मत लेके चलिए, यहाँ से ऐसे, तो ये और आसान हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए DPB में APB इक्वल है APC के, तो यहाँ पर लिख दीजिए देन DPB इक्वल होगा एंगल DPB इक्वल होगा एंगल DPC के। ये हुआ, ये आप दूसरा इसको आप छोड़ दीजिए,
अब इसके बाद एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अब कोई दो ट्रायंगल हैं, उनका सम अगर इक्वल है, इन दोनों एंगल अगर इक्वल है इन दोनों एंगल के, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखिए बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी से अगर दो एंगल किसी दोनों ट्रायंगल के अगर इक्वल है, मतलब ये एंगल अगर इक्वल है इस एंगल के, क्यों इक्वल है ये मैं आपको बता दिया हूँ। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये अभी हमने प्रूव किया है कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, प्रूव किया है कि नहीं? देखिए कहाँ पर प्रूफ है ये यहाँ पर है, ए पी बी इक्वल है, ए पी बी इक्वल है ए पी सी के। देखिए ए पी बी इक्वल है ए पी सी के, ये इक्वल है। तो डी पी बी भी इक्वल होगा डी पी सी के, क्योंकि इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे देन एंगल बी पी डी, एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी पी के, सी डी पी के, है ना? ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए, अब जब इस एंगल के इक्वल हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर डी सी पी, तो हेंस यहां पर लिख देंगे हेंस ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ, ए पी इज, एंड यहां पर पहले से ही है, एक चीज हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल, ठीक है, बी ए पी इक्वल है एंगल किसके, सी ए पी के, सी ए पी के। यहाँ पर मैं प्रूव किया था सबसे शुरू में, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल प्रूव किए थे, तब यहाँ पर एंगल ए बी डी, बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये एंगल इक्वल है इसके, तो बी ए डी लिख दीजिए, चाहे पी ना लिख के बी ए डी लिख दीजिए। ये बी ए डी और सी ए डी इक्वल है, ये यहाँ पर लिख दीजिए ऑलरेडी प्रूफ, ऑलरेडी प्रूफ, ये प्रूफ है। ये एंगल इक्वल है ये एंगल के, ये प्रूफ हो गया। ये अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो AP जो है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। Hence AP is bisector, AP is, hence AP is bisector of angle A and angle D। ये हो गया तीसरा प्रूफ। अब चौथे प्रूफ की तरफ चलते हैं। चौथा प्रूफ क्या है, AP जो है BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को बाइसेक्ट भी करती है, दोनों चीजें। तो देखिए यहां पर आप गौर करिए, एक हमारे पास ट्रायंगल है APB एंगल, देखिए APB इक्वल है APC, APB ये वाला एंगल इक्वल है APC के, ये वाले एंगल के है इक्वल। दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी को लेके चौथा नंबर प्रूव करेंगे, इसी को लेकर यहाँ पे लिखिए इफ एंगल APB इक्वल है एंगल APC के, ये मैं प्रूव कर चुका हूं ऑलरेडी प्रूव, ठीक है ना। यहां पे लिख दीजिए प्रूव बिफोर, ठीक है ना। APB इक्वल है APC के, इक्वल है ना, तो सम स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, APB प्लस एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, हो जाएगा।
अब एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इसको लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख दिए? क्यों ए बी पी ए पी सी की जगह हम ए पी बी लिख दिए क्योंकि दोनों तो बराबर है ना। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/2 आ जाएगा। यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 डिग्री इधर हो गया, समझिएगा इधर 90 डिग्री हो गया तो इधर भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। और एंगल ए पी सी इज आल्सो 90 डिग्री, ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब जब ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो राइट हाइपोटेनस साइड से आप लगाइए RHS क्राइटेरियन कन्वेंसी। तो RHS क्राइटेरियन कन्वेंसी क्या होती है? देखिए आप लिखिए इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल कौन सा? कोई भी लगा दीजिएगा। ए बी पी ग्रुप हमको क्या करना है, ये इसकी BC की बाइसेक्टर है। अच्छा, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल कौन सा ACP में देखेंगे, ACP। देखिए अभी हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। AB इक्वल है किसके? इसमें AP जो है कॉमन आर्म है, AP इक्वल है AP के, ये कॉमन आर्म है। और इसी तरह से AB इक्वल है किसके? AC के, ये गिवन है। और अभी हमने क्या प्रूव किया? एंगल APB इक्वल है एंगल APC के। ये क्या हो गया? ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल किसके? ACP के। इससे हुआ बाई RHS से, RHS से ये प्रूफ हो गया। तो जब ये हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेंस BP इक्वल हो जाएगा किसके? PC के। तो हमने दो चीजें प्रूव कर ली। पहली चीज क्या प्रूव की कि ये दोनों राइट हैं, ये दोनों एंगल। दूसरी हमने क्या प्रूव की कि BP इक्वल है CP के। और जब BP इक्वल है CP के तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP लाइन है ये BP को बाइसेक्ट भी करती है और इस पे परपेंडिकुलर भी है, और यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप चौथा नंबर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे कि hence AP is perpendicular bisector of ट्रायंगल ABC। इतना हो, चारों हमारे पास प्रूफ हो गए। तो इसको वीडियो को आप धीरे धीरे देखिएगा, बैक कर करके देखिए, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा। और ये ज्योमेट्री चैप्टर है, ये अगर जिसको एक बार समझ में आ गया ना फिर बनने लगता है। अब देखिए एक क्वेश्चन प्रूव करने में कितना तामझाम करना पड़ता है। अब देखिए अब इनके क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप। मेरे ख्याल से देखिए थर्ड नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तो बन जाने चाहिए क्योंकि इसी तरह से करना है। फोर्थ नंबर मैं बता देता हूँ। B और CF एक ट्रायंगल ABC के दो इक्वल परपेंडिकुलर लाइन और RHS क्राइटेरियन कन्वेंसी को लेकर के इसमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब पहले डायग्राम बना लीजिए।
तो देखिए किसी भी ट्रायंगल पे दो अगर परपेंडिकुलर दिए परपेंडिकुलर, तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए डायग्राम बनाइए इसका, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, यहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर B लिखिए, यहाँ पर C लिखिए। इससे ऐसे एक डायग्राम बनाना है, इससे एक ऐसे खींचना है और एक ऐसे खींचना है, और ये दोनों इक्वल है और 90 डिग्री पर है, यानी इसके ये क्या हो गए, तो यहां पर लिखिए गिवन, चौथा नंबर है गिवन, इसको नाम दे दीजिए E और इसको नाम दीजिए F, A B C D और E, इसमें दिया भी हुआ है B E and C F, B E and C F, B E ये है और C F ये, B E and C F आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर आर ट्रायंगल ABC, तो अब इसमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC BE परपेंडिकुलर टू AC एंड CF perpendicular to AB, AB पर perpendicular, such that यहाँ पर BE इक्वल है CF के, BE जो इक्वल है किसके है, CF के। अब इसमें क्या करना है, देखिए BE जो इक्वल है CF के, तो देखिए BE जो है CF के इक्वल है, अब हमको टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle, इसमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में क्या होगा, दो ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखिए पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, देखिए कौन सा, BCF, और ट्रायंगल कौन सा ले लें, CBE ले लें, तो इससे हमको ये पता चला है कि ये और ये कॉमन साइड हो, ये और ये कॉमन साइड हो, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे इसमें, तो दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं। या तो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ तो हो तो गया ये और ये इक्वल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, ये एंगल और एंगल इक्वल हो गया, ठीक, तो इसी का यूज करना है हमको 90 डिग्री का। तो दो कंडीशन तो हमारे पास आ गए, ये इधर इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स के बीच में बने एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक। पहले हम प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है एक, ये देखिए ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल है इस साइड, ठीक, इसमें इक्वल साइड के बीच में जो बने एंगल होंगे, यहाँ पर इक्वल साइड के बीच में इधर का एंगल इधर का इक्वल, या तो डायरेक्ट हम इसको ले लेंगे, तो डायरेक्ट अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पे लिखिए, चलिए हम लेते हैं ABE एंड ट्रायंगल कौन सा, ACF लीजिए, ABE एंड ACF लेंगे अगर, तो देखिए इसमें एक चीज कॉमन है,
एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल है। अब इसके बाद ये एंगल जो है कॉमन हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, देखिए इधर क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री है। तो एंगल कौन सा, या तो ये लिख लीजिए कि, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABCN आइसोसेलेस है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी आपको डायग्राम ऐसे आपको अगर बनाना है तो देखिए ऐसे आप बना लीजिए, ये ऐसे डायग्राम आप बनाइए, ठीक, और एक ऐसे डायग्राम ऐसे ही बनाइए। इसमें नाम दीजिए आप क्या, BEC दीजिए, और इसमें दीजिए FBC दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें एक चीज कॉमन, ये इक्वल है इसके, ठीक है, यहाँ पर इसमें भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल कौन सा, BCF। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ये साइड इक्वल है, ये दी हुई है। BC दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन, तो यहाँ पर देखेंगे कि BC इक्वल है BC के, ये कॉमन आर्म हो गई। क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई। अब जब ये कॉमन आर्म हो गई और एंगल BEC और ये क्या हो जाएगी, BC जो हो जाएगी क्या, कॉमन आर्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, ठीक है ना, कॉमन आर्म एंड हाइपोटेन्यूज, ये हो गई, ये हाइपोटेनस होगी। इन दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनस यही होगी। एंगल कौन सा, एंगल BEC इक्वल है एंगल BFC के, ईच 90 डिग्री हो गया हुआ, और BE इक्वल हो गई किसके, BE इक्वल हो गई CF के, ये गिवन है। अब देखिए ये हो गई हाइपोटेनस, समझे, ये हो गई क्या, हाइपोटेनस हो गई BC, ठीक है, ये BC हो गई हाइपोटेनस। एंगल E इक्वल हो गया एंगल E के, ये 90 डिग्री हो गया। तीसरी साइड ये इक्वल हो गई इस साइड के, तो ये इसमें लग गया RHS। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल BEC क्या हो जाएगा, BEC कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल किसके, BCF के, कॉन्ग्रुएंस होगा, BEC इक्वल होगा BCF के। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहाँ पे क्या किसके हुआ, बाई RHS से हुआ, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से। ये ट्रायंगल BEC इक्वल हो गया BFC के या BCF के, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ये देखिएगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, BEC में, और BFC में ये एंगल CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के बाई CPCT, यहाँ लिखिए बाई CPCT। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे हेंस AB इक्वल हो जाएगा किसके, AC के। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, क्या हो जाएगा इसका लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ टू इक्वल एंगल्स, या इक्वल एंगल्स ऐसे लिखिए,
इक्वल एंगल्स, और ये प्रूफ हो गया। ठीक, हेंस प्रूफ हो गया। ये है, इस तरह से ये जो है आप इसके क्वेश्चन करिएगा। एक्सरसाइज इसमें 7.3 में मैं 2 क्वेश्चन इसके बताया हूँ, 5 क्वेश्चन है इसमें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन मैं समझाया देता हूँ कि ट्रायंगल ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल है AC के। ये बड़ा आसान है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान है, मैं इसको समझाया देता हूँ। देखिए यहां पर क्या होगा, ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है AC। ये देखिए एक ट्रायंगल ABC बनाइए, ABC बनाइए, ये साइड इक्वल है इसकी, यानी AB इक्वल है AC के, और AP परपेंडिकुलर है BC पर। ये AP जो है परपेंडिकुलर है BC पर, ये BC पर AP। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, एंगल B इक्वल है एंगल C के, ये प्रूव करना है। एंगल B इक्वल है एंगल C के। तो देखिए इसको मैं फटाक से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर लिखिए कि triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक, यहाँ triangle लिख लीजिए, triangle such that AB इक्वल है AC के, ये हमने देख लिया, एंड AB परपेंडिकुलर टू BC, ये भी दिया गया। अब यहाँ से टू प्रूव ये करना है कि एंगल B इक्वल है एंगल C, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ स्टार्ट करिए। प्रूफ जब करेंगे तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा APB एंड ट्रायंगल कौन सा APC मिले, APB एंड APC। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर ये दिया है AB इक्वल है AC। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल देखिए, आप देखिएगा कि इसमें AP इक्वल है AP की, ये कॉमन आर्म है, कॉमन है कि नहीं है, कॉमन आर्म है। दूसरी बात, ये एंगल साइड इसी साइड के इक्वल, एंगल कौन सा APB इक्वल है एंगल APC के, ये ईच 90 डिग्री है। इसमें AB इक्वल है किसके, AC के, ये है, ये गिवन है AB इक्वल है AC के, ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। देखिए AB इक्वल है AC के, और ये भी दिया हुआ है, ये इसके इक्वल है। ये एंगल यहाँ पर ये दोनों 90। अब देखिए राइट हाइपोटेन्यूज साइड से क्या होता है कि बाई RHS से, तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्रायंगल कौन सा APB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल APC के, इससे हुआ बाई RHS से हुआ। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो CPCT से ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन एंगल B इक्वल है एंगल C के बाई CPCT से, और ये CPCT से, और ये हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है। अब देखिए मैं सोचा था कि इसमें मैं इसी वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.4 भी करा दूंगा, और इसके 2 थ्योरम अच्छे 2 थ्योरम हैं, इसको मैं बताऊंगा। लेकिन यही वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया, तो अगर मैं और आगे बताऊंगा तो ये 2 घंटे का वीडियो पहुंच जाएगा, तो उसको आप कभी ना देख पाएंगे, आधे में ही छोड़ देंगे। तो इतना आप पहले करिए, इसके बाद मैं जस्ट 1-2 दिन बाद मैं इसका अपलोड करूंगा आगे 7.4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लाइक भी करते रहिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।